नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। दृष्टि द विजन की एनसीईआरटी थ्रू क्वेश्चन हम कर रहे हैं भारत एवं विश्व का भूगोल। इसमें कक्षा 6 से 12 तक की नई पुरानी सारी एनसीईआरटी से हम चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं और जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं उनकी व्याख्या पढ़ते हैं, जिससे हमारा हर एक टॉपिक क्लियर होता जाए। तो आज हम कक्षा 6 के अभी तक हमने 6 पार्ट पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे 7वां पार्ट, हमारा देश भारत। तो इसका कल हमने एक क्वेश्चन कर लिया था, आज इसका ही चैप्टर का आगे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार देशांतरों के बीच है। तो देशांतरों के बीच में बताना है भारत का विस्तार कितना है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। तो ये भारत का देशांतरों का विस्तार है। देखते हैं इसकी व्याख्या दे रखी है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच है। पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट यानी कि 23.5 डिग्री किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये जो कर्क रेखा है ये गुजरात से भी जाती है, राजस्थान से भी, त्रिपुरा से भी और मिजोरम से भी। ये टोटल भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। तो ये जो 4 राज्य दिए हैं इन चारों से ही होकर गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पढ़ते हैं इसकी व्याख्या दे रखी है। कर्क रेखा देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। तो ये देश के मध्य भाग से गुजरती है, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है। तो ये जुड़ी है 7 देशों के साथ। पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। भारत देश की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ जुड़ी हुई है। ये देश हैं चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो वो लगती है बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हैं। एक है सिक्किम और एक है त्रिपुरा। तो ये 3 और 4 पॉइंट दिया है सी पर, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। पढ़ते हैं इसकी व्याख्या दी हुई है। सिक्किम एवं त्रिपुरा 3 तरफ से दूसरे देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। सिक्किम जो है वो नेपाल, भूटान और चीन से 3 तरफ से घिरा हुआ है, जबकि त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है। पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। भारत कितने राज्य से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो ये हमारा जो भारत है, जो भारत के कितने राज्य हैं, वो 7 राज्य हैं जो 2 देशों के साथ कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। देखते हैं इसका आंसर और इसकी व्याख्या क्वेश्चन नंबर 7 की। तो ये दिया हुआ है आंसर सी। तो इसमें क्या दिया है, जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान के साथ सीमा साझा करती है। उत्तराखंड है वो नेपाल और चीन के साथ करता है। सिक्किम, नेपाल, भूटान और चीन के साथ साझा करते हैं अपनी सीमा। अरुणाचल प्रदेश चीन, भूटान और म्यांमार के साथ। असम, भूटान और बांग्लादेश के साथ। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ साझा करता है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और एक जम्मू कश्मीर। 7 राज्य भारत के 2 या 2 से ज़्यादा देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है, वो है नर्मदा। तो आंसर हमारा बी है। पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्य पर्वत श्रेणी है तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। अर्थात नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच बहती है।
पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तापी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। तो इसका पहला पॉइंट दिया है, तापी नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन दिया है, तापी नदी भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ये गलत है, ये एकमात्र नदी नहीं है। अगला पॉइंट है, तापी नदी के उत्तर में अजंता और सतमाला पर्वत अवस्थित हैं, ये भी गलत बताया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक। तो केवल एक का आंसर है इसका ए। पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। केवल एक कथन सत्य है तथा कथन 2 और 3 असत्य हैं। तापी नदी के अलावा नर्मदा भी पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है तथा अजंता एवं सतमाला पर्वत तापी नदी के दक्षिण में अवस्थित हैं। पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हिमालय पर्वत की 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। जो हिमालय पर्वत है उसको 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है, उत्तर से दक्षिण की ओर। उनका सही क्रम बताना है। तो ये हमारा उत्तर है और ये दक्षिण है। इस सीरीज में हमको इनका क्रम बताना है। जैसे मान लो यहाँ पर हिमालय है तो ये फिर दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर, इस तरह से इन तीनों हिमालयों की समानांतर क्रम बताने हमको। तो इसका क्रम है वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो ये इनके नाम है, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या दे रखी है, उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय हमारे देश के लिए संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। तो आज की वीडियो से हमने ये 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। एक क्वेश्चन हमने कल कर लिया था, तो आज हमारे ये 9 क्वेश्चन हो गए हैं। कल से हम स्टार्ट करेंगे 11वें क्वेश्चन से। तब तक के लिए धन्यवाद।